बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहिम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पहले मैं अपने इसी चैनल पे सिर्फ कुकिंग वीडियोस ही अपलोड किया करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुकिंग वीडियोस को व्लॉग की शक्ल दे दूँ। तो यहाँ पे मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया है अपने पैन को, इसके अंदर डाल दी है खुबानी। यहाँ पे मैंने एक प्याली खुबानी ली है और उसके अंदर डाल दी है 2-3 प्याली पानी के। और ये खुबानी की मैं चटनी बना रही हूँ दही भल्ले के लिए। आज मेरा मूड दही भल्ले बनाने का है। ये रात का मेन्यू है। तो शाम के वक्त तकरीबन इस टाइम 6 बज चुके हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज दही दही भल्ले का भी एहतमाम कर लिया जाए। तो आज मैं सालन में बना रही थी आलू मेथी। तो आलू मेथी बहुत आसान रेसिपी है, हम बहुत आसानी से बना लेते हैं इसको। बल्कि इतनी जल्दी बनने सबसे क्विक सब्ज़ी जिसे कहते हैं ना, आलू मेथी ही है। अच्छा, दही भल्ले में जो हम चटनी आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, मीठी चटनी, वो खुबानी की ही बनाई जाती है। तो खुबानी की चटनी इतनी मज़ेदार बनती है और ये इतनी ज़्यादा चीज़ जगहों पे इस्तेमाल की जा सकती है। ये मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कि आप इसको दही भल्लों के अलावा इसको फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एज़ अ वैसी चटनी केचप के तौर पे भी बहुत मज़े की लगती है अगर आप किसी स्नैक्स के साथ इसको ले तो यहाँ पे मैंने खुबानी की चटनी के अंदर डाल दी है तकरीबन आधी प्याली चीनी। थोड़ी सी चीनी और डाल दी है मैंने। अच्छा, आधी प्याली इसके अंदर आपने चीनी डाल दी है, आधी चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे। तो ये खुबानी की चटनी बस हम इसको चूल्हे पे पड़ा रहने देंगे, पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ये सॉफ्ट हो रही है तो मैं आलू मेथी का सालन साथ में रख दिया है। पैन में सरसों का ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा कैमरा जो था खुद ब खुद जो था स्लाइड चला गया और जो था मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब होगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था तो मैंने इसको काटा नहीं, इसको स्किप नहीं किया। तो चले मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू मेथी के सालन में डाल दी है, टमाटर डाल दी है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। बस हम इसको इसी तरह इसका मसाला बना लेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के। इसके अंदर ना तो ज़्यादा हम गरम मसाले डालते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि आलू मेथी जो है, मेथी का जो सालन बनता है ना, मेथी वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आपको सोने के भाव भी मिले ना मेथी, तो वो भी आप ले लें। ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे जैसे सालन तैयार हो रहा था, साथ में मैंने अपने दही भल्ले के लिए भी आलू वगैरह जो थे वो बॉईल कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे आज के मेन्यू में तो मैंने बस ये 2 चीज़ें ही बनाई थी। तो इसके अलावा आप ये जो चटनी है ना, चटनी को आप अगर आप फ़िश बनाएँ, फ़िश के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। कटलेट के साथ बहुत अच्छी लगती है, समोसे वगैरह के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये जो हम खुबानी की चटनी बनाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि खुबानी की चटनी के अलावा हम आलू बुखारा डाल लेते हैं। खुबानी की जगह आप वो भी बना सकती हैं। खुबानी की जगह आलू बुखारा डाल के वो भी हम बना सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। लेकिन जो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चटनी होती है ना दही भल्लों के अंदर, वो खुबानी की ही चटनी होती है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत मल्टीपर्पज़ है। तो मैं तकरीबन इसको ज़्यादातर ना स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू मेथी का जब सालन मैं बना रही हूँ, उसका मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया था। तो अब इसके अंदर मैंने इस पॉइंट पे आके ना इसके अंदर डाल दिए हैं आलू। अच्छा, आलू जो है ना हम पहले डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन 70% हमने इसको कुक कर लेना है। अच्छा, ये होता है कि जब हम आलू मेथी में अगर हम आलू पहले डाल देते हैं ना तो बाद में मेथी डालेंगे तो आप यकीन जानिए आपकी मेथी इतनी मज़े की बनेगी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। अच्छा, आपको मैं ये बताना सच मैंने आपको ये बताना था कि मैं कुकिंग वीडियोस से स्पेशल अपने ब्लॉग की तरफ क्यों आई हूँ। तो उसकी ये वजह है, सबसे पहली वजह तो ये है कि जब मैं कुकिंग अपनी वीडियोस अपलोड करती थी तो उसमें मैं सिर्फ आपके साथ कुकिंग की एक ही वीडियो को बस शेयर कर देती थी। लेकिन मेरे प्लान में था कि मैं आपके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ, ज़्यादा टिप्स जो हैं वो शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आलू जो थे बॉईल होने के लिए रखे। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो आलू थे वो थोड़े से नीचे से बर्न हो गए। तो बहरहाल नीचे से तो मैंने वेस्ट कर लिए, ऊपर से जो ठीक थे वो मैंने निकाल लिए।
अच्छा, आलू ले लिए, उसके अंदर टमाटर डाल लिए, उसके अंदर ही मैंने प्याज जो है वो डाल लिया है। ये दही बल्लों का मैं मसाला तैयार कर, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना दही बल्लों के, वो जो हैं वो मैं यहाँ पे काट रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इस मामले में कि मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ना तो बर्तन ज़्यादा हों ख़राब, बल्कि मैं एक ही पैन में, एक ही बर्तन में ना मैं सारा कुछ बनाना शुरू कर देती हूँ। एक ही बाउल लेती हूँ और उसी में सारा कुछ काटना शुरू कर देती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है कि अलग-अलग बर्तनों में सारी चीज़ें कटिंग करें। बस ये होता था कि जब मैंने वीडियो बनानी होती थी उस वक़्त मेरी मजबूरी होती थी कि मुझे ना हर चीज़ को कटिंग करके आपको दिखाना होता था, हर चीज़ को अलहदा-अलहदा। लेकिन ये व्लॉग मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी और अपने तरीके से, जैसे मुझे इजी लगे ना मैं वैसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक ही बाउल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो सब्जियाँ थी वो काट ली। जो भले थे उनको मैंने पहले से पानी में भिगो भिगो रखा था, वो मैंने निकाल के डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न चने थे, फ्रोज़न चने भी इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें ये चटनी कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अच्छा, ये जो मेरी खुबानी थी ना, यहाँ पे जो मैंने ख़रीदी थी वो थोड़ी सी डार्क थी थोड़ी सी, लेकिन ये थोड़ी सी ना लाइट कलर में मिल जाती, मुझे जैसी मिली मैंने ले ली। बहरहाल अगर आपको थोड़ी सी लाइट कलर में भी मिले ना तो वो आप ले लें। अच्छा, ये जो मेरा होममेड दही है ये मैंने खुद घर पर तैयार किया है। जाग लगा लेती हूँ मैं रात को ना, तो सुबह को बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है, बल्कि मुझे बाज़ार से ज़्यादा ना अच्छा घर का दही लगता है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर धनिया पड़ा हुआ था मेरे पास फ्रोज़न, थोड़ा सा धनिया पेस्ट पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। दही बल्लों के अंदर धनिया का जो होता है ना मिक्सचर, धनिया और सब्ज़ मिर्च, उसका बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। तो इसके अंदर मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी, बस ये मेरे जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची काटी हुई भी थी इसके अंदर, ज़्यादा मैंने सब्ज़ मिर्ची इसलिए इसके अंदर नहीं डाली। अच्छा, इसके अंदर मैंने अब जो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स करके बस इसके अंदर मैंने दही डाल देना था। बस मेरी जो दही भल्ले की जो चाट थी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आराम से, बिल्कुल इतनी इजी और इतनी ही मज़े की बनी थी। और इसका जो सारा जो इसका जायका होता है ना वो बेस्ड करता है आपकी दही पे। अगर आपकी दही अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी चाट बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए दही आपकी और ना ही पतली होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए चटनी जो मैंने बनाई थी ना खुबानी की, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैंने डाल दिया है इसके अंदर चाट मसाला, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। ये इतनी मज़ेदार और मल्टीपर्पज़ चटनी बनकर तैयार हुई है। और चाट की तो आप बात ही ना पूछिए, जितनी ये टेस्टी बनी थी चाट ना, तो क्योंकि ये होममेड दही था, बिल्कुल भी खट्टी भी नहीं थी दही, और इतनी ये टेस्टी थी और इतना क्रीमी फ्लेवर आ रहा था ना। अच्छा, आप जब घर में दही बनाते हैं ना तो उसका वाकई में बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का बनता है। बाज़ार का जितना मर्ज़ी हम अच्छा ले लें ना, वो फ्लेवर और वो घर का जो जायका है ना वो नहीं मिलता। इसके ऊपर बस मैं इसी तरह अपनी फैमिली को गार्निश करके देती हूँ, बल्कि वो खुद ही जो चटनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इसको, स्पेशली चाट जो है ना हमारे घर में चटनी के बगैर खाई ही नहीं जाती। बस हर प्लेटर जो होता है ना हमारा इसी तरह बनता है। चाट डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं हम चटनी, उसके अंदर हम इस तरह सब्ज़ मिर्ची डाल देते हैं। बच्चों को मैं सब्ज़ मिर्ची अवॉइड कर देती हूँ। अगर बड़ों का प्लेटर तैयार हो रहा हो ना तो बस इसी तरह जो है ना दही भल्ले जो हैं वो इसी तरह बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने आलू मेथी का सालन भी बन रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ले आए थे इसको क्या कहते हैं, संघाड़े, हाँ हाँ हाँ, संघाड़े ले आए थे तो वो मैंने ना दूसरी देगची में ना पानी डाल के अच्छी तरह इनको धो कर ना डाल रख दिया उबलने के लिए। मेथी का सालन भी तकरीबन बनकर तैयार हो चुका था, तकरीबन थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर था, उसको मैंने ड्राई कर लेना था। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो होते हैं ना सिंघाड़े, सिंघाड़ों का ये होता है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना होता, इसको सिर्फ 7 से 10 मिनट तक हमने इसको बॉईल करना होता है। 10 मिनट तक ये बिल्कुल बॉईल होकर पक जाते हैं। अगर हम इसको ज़रा सा भी ओवर कुक कर लेना तो ये बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। बल्कि संगाड़े हमारे घर में तो सारे बहुत शौक से खाते हैं। ये तकरीबन 1 kg के करीब संगाड़े थे। तो ये मेरे छोटे पैन में ये आ गए थे, थोड़े से ही थे बल्कि। तो बस मैंने इसको 10 मिनट तक इसको बॉईल किया और ये भी बनकर तैयार हो चुके थे। तो बस हस्बैंड की फरमाइश होती है ना, जब जो जो चीज़ मैं कुकिंग के दौरान बस इसी तरह मुझे मसरूफ़ रखते हैं कभी कुछ तो कभी कुछ। तो बहरहाल संगाड़े भी बनकर तैयार हो चुके थे, साथ में आलू मेथी का सालन भी बनकर तैयार हो चुका था। एंड पे आके ना मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ज़रूर ऐड करती हूँ।
बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, इसका जो सर्विंग होती है ना हमारे घर में किस तरह मैं सर्विंग करती हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह खाते हैं आलू मेथी को। अच्छा, आलू मेथी के ऊपर मैंने धनिया भी डाला है। अच्छा, सब सब टाइम लोग कहते हैं ना कि वो खुद ग्रीन सब्ज़ी है, धनिया क्यों डालना है, लेकिन अच्छा लगता है धनिया जो होता है ना वो अच्छा लगता है। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू मेथी का सालन डाला है इसके अंदर, और इसके ऊपर मैं रखूँगी मक्खन। अगर मक्खन है तो मक्खन रख लें, अगर देसी घी है तो देसी घी रख लें। तो बस इसी तरह मैं इसके अंदर मक्खन रखूँगी इसके ऊपर, वो मेल्ट हो जाएगा और वो इतना मज़े का लगता है ना। बस हम रात के टाइम या सुबह के टाइम या जैसे भी आप इसको डिनर में लें, नाश्ते में लें, लंच में लें, आप इस तरह अगर बहुत मज़े की लगती है ना आलू मेथी के ऊपर अगर मक्खन रखा हो, फिर तो चार चाँद लग जाते हैं। यहाँ भी इतनी लजीज जो थी ना, आलू मेथी का सालन बनकर रेडी हो चुका था। ये देखिए जी मेरी लुक आलू मेथी की। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू।